नई दिल्ली मई 3, 2023। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के 4400 कर्मचारियों को उनके नियमितीकरण का नियुक्ति पत्र सौंपा और आज नई दिल्ली में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अस्सलामु अलैकुम, मैं जमीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज फॉर यू। अर्ज है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी और केंद्रीय गृह सचिव के सहित कई गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे। श्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कई क्षेत्रों में अनिश्चितताओं को दूर कर लोगों के जीवन को आसान बनाया है। इसलिए देश का हर बुजुर्ग, बच्चा और युवा कहता है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब मुमकिन है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद भारत सरकार के हर मंत्रालय में नौकरी की शर्तों और भर्ती नियमों के समय पर बदलाव पर बहुत जोर दिया। इसके परिणाम स्वरूप श्री मोदी ने अपने आने वाले वर्षों में न केवल 4400 कर्मचारियों बल्कि कई कर्मचारियों को भी सुविधा प्रदान की है। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस निर्णय में आज समाज के पिछड़े वर्गों के लोगों को गौरव, सम्मान और अपने भविष्य का आश्वासन मिला है। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव जब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है तो आपका भरपूर उत्साह दिल्ली को सुंदर बनाने में मदद करेगा। श्री अमित शाह ने कहा कि एनडीएमसी का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ देश की नीतियां बनती हैं, विदेशी मेहमान यहाँ आते हैं और ये क्षेत्र पूरी दुनिया में भारत के संदेश और सुगंध को फैलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि एनडीएमसी की जिम्मेदारी है कि वे 43 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और लाखों लोगों को हर रोज बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराए। श्री अमित शाह ने कहा कि एनडीएमसी का काम देश भर में अपने समकक्षों में सबसे अच्छा माना जाता है और एनडीएमसी AA+ ग्रेड रेटिंग के साथ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी है। इसे न्यूनतम पारिस्थितिक प्रभाव के साथ विकसित करने के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि एनडीएमसी के 13,000 कर्मयोगियों की इस टीम में आज आधिकारिक रूप से 4400 लोग शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि 44 कर्मचारियों को उनके नाम से ज्यादा उनके काम से जाना जाता है, चाहे साफ सफाई हो, हरी भरी जगहों को समृद्ध बनाना हो और बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करनी हो। इन 4400 कर्मचारियों का प्रयास और एनडीएमसी के प्रति उनका समर्पण और मेहनत हर तरह से काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को उनकी मेहनत के लिए पहचान मिल रही थी। अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें पहचान के साथ साथ सम्मान और सुरक्षा भी प्रदान की है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि गृह मंत्रालय और DOPT के अधिकारियों ने भर्ती नियमों में जरूरी बदलाव करने और इन कर्मचारियों को नियमित करने में प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि करीब 900 अतिरिक्त पद सृजित किए गए, जिसके बाद 4400 लोगों को नियमित किया जा सका। उन्होंने कहा कि नियमीकरण के बाद औसतन रुपए 32,000 का आश्वासन दिया गया, जबकि कुछ लोगों को उच्चतर स्तर भी मिलेगा। इसके अतिरिक्त एनडीएमसी की कैशलेस व्यवस्था योजना, LTC पदोन्नति अवसर और एनडीएमसी सरकारी आवासों के लिए आवेदन करने का अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों को सारी सुविधाएं बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के फैसले के कारण अब ये अधिकार उन्हें मिल गए हैं। श्री अमित शाह ने कहा कि आज पुष्प विहार आवास परिसर में 120 नए फ्लैटों का भी उद्घाटन किया गया है। साथ ही रणजीत सिंह फ्लाईओवर और सफदरजंग फ्लाईओवर के उन्नयन और सौंदर्यीकरण का काम भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कई क्षेत्रों में विकास की नींव रख रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि 2014 से पहले शहरी विकास के लिए सरकार कोई नीति नहीं है। हालांकि 2014 के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सभी क्षेत्रों में विकास की जिम्मेदारी ली और एक व्यापक, परिणामोक और एकीकृत शहरी विकास नीति को तैयार की, जो 5 स्तंभों पर आधारित है। शासन, बुनियादी ढांचे का कार्यकल्प, स्वच्छता, शहरी कल्याण, गरीब और शहरों के बीच स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। इसके साथ ही भारत सरकार ने अमृत मिशन, रेरा अधिनियम, मेट्रो नेटवर्क और इलेक्ट्रिक बसों जैसी कई योजनाओं के माध्यम से शहर के बुनियादी ढांचे के उन्नयन की दिशा में काम किया, जिससे शहर के बुनियादी ढांचे और पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद मिली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने भी हरित ऊर्जा, स्वच्छ भारत अभियान और सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, सोलर रूफ टॉप और LED लाइट जैसी पहलों को बढ़ावा देकर शहर की स्वच्छता का ध्यान रखा है। श्री शाह ने कहा कि लगभग 1.5
करोड़ शहरी गरीबों के कल्याण के लिए आवास बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को आत्मनिर्भर बनाया गया है, जबकि डिजिटल लेन देन के माध्यम से उन्हें बैंकिंग सुविधाओं को जोड़ा गया है ताकि वे आसानी से पैसे का लेन देन कर सकें। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रभावी शहरी विकास नीति के कारण शहरों में अपरिवर्तन देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में एनडीएमसी को और मजबूत करने की जरूरत है, सेवाओं को विशेष और विस्तृत बनाने की जरूरत है और पूरे एनडीएमसी क्षेत्र में स्वच्छता की संस्कृति को विकसित करने की जरूरत है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों से आज 4400 कर्मचारियों के जीवन में उत्साह और नई आशा की किरण आई है।